Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 3.4 class 8th. अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर की बाकी 3 एक्सरसाइजेज को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो पिछली वीडियोस में जाएं और उनको देख कर आएँ ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें ताकि उनकी रोशनी के अंदर आपके इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है, मेरी बहुत मदद होती है, मेरे चैनल को बूस्ट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो शुक्रिया आपका कि आप इतना साथ दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4, जिस तरह हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर पिरामिड्स को डिस्कस किया, इसी तरह आज हम 3.4 एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेयर को, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कि सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर कौन सी शेप होती है? स्फेयर भी एक 3D शेप है, जिस तरह हमारा बॉल होता है। एक होता है सर्कल, सर्कल वो होता है जिसको हम यूं पेपर पर ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है। एक बॉल होता है, जिस तरह ये देखें ये शेप बनी हुई है बॉल जो जिसे पेपर पे रखा जाए तो ऊपर उभरा महसूस होता है, ऐसी शेप को कहते हैं 3D शेप। तो स्फेयर भी एक 3D शेप है, बॉल जैसी। बॉल को आप समझ लें, बॉल एक स्फेयर है। अब हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या फाइंड करना है? हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? स्फेयर का। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट काम कोई नहीं है करने वाला। सबसे 2 फार्मूलाज हमें याद रखने हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होता है? 4πr²। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला हमारा पेज नंबर जो है 142 के ऊपर हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, उसका फार्मूला V इज इक्वल टू 4/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला है। ये फार्मूलाज हमें याद करने हैं और एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जानी है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का। हुज रेडियाई आर गिवन बिलो, जिनके रेडियस ये नीचे दिए गए हैं। रेडियाई जो है ये रेडियस का प्लूरल होता है। एक हो तो उसे हम रेडियस कहते हैं, ज़्यादा हो तो उसे रेडियाई कहते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं तो इसलिए इसे रेडियाई कहा गया है। और पाई की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि 22/7 होती है, तो उसने हमें गिवन भी है पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये जो इक्वल इस तरह मध्य की सूरत में डाला जाता है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या है हमारा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। वैल्यू पुट करते हैं जी। 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब r² है तो r² को हम लिख लेते हैं 3.5। चाहे तो हम इसका स्क्वायर लिख लें, चाहे 2 बार लिख लें। 2 बार लिखने में ज़रा ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है जी। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आप वैसे मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 × 22, 4 × 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यह आ जाएगा 1078। 1078 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको डिवाइड करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 154। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 154 सरफेस एरिया। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट,
r इज इक्वल टू 2.8, रेडियस हमें 2.8 अब गिवन है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर, इसे अब हम अलग-अलग कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, यह आ जाएगा 492.8, 492.8 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको डिवाइड करते हैं जी हम 7 पे, विल बी इक्वल टू 70.4। यह हमारे पास क्या आ गया, एक बार फिर चेक कर लें इसको। 88 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, नहीं ये हमारे पास मिस्टेक हुई, यह आता है 689.92, 689.92 ओवर 7। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 98.56, 98.56। ये हमारा क्या निकला, सरफेस एरिया। तो यूनिट हमारा मीटर है जी, यूनिट मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, आर इज गिवन टू अस 0.21 मीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2/7 और 0.21 का स्क्वायर। तो हम इसे क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21, हमने इसे 2 बार लिख लिया। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21 विल बी इक्वल टू 3.8808, 3.8808 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू 0.5544, 0.5544 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया, ये सरफेस एरिया निकल आया थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। अब एरिया यहाँ पे गिवन है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया है उसके अंदर क्या चीज़ थी, उसमें हमें रेडियस गिवन था, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना था। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, अब हमने रेडियस फाइंड करना है, यानी सरफेस एरिया वो हमें गिवन है 154 मीटर स्क्वायर, हमने रेडियस फाइंड करना है यानी आर मालूम करना है। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी हमारे पास पाई की वैल्यू जो है, सरफेस एरिया कितना है 154, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर जी। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 154 ओवर ये 4 और 22 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी। 154 मल्टीप्लाई बाय 7, it will be equal to 1078 over 88 is equal to r square जी। इसको डिवाइड करते हैं, 1078 डिवाइडेड बाय 88, 12.25
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमें आर फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। आर जो है स्क्वायर रूट से, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 12.25 का स्क्वायर रूट मैं फाइंड कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। आप इसे कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इसको सीखा हुआ है। सॉरी, स्क्वायर रूट 12.25 इज इक्वल टू 3.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 यूनिट हमारा मीटर है, तो 3.5 मीटर आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब जी। 231 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना है हमारा, 231 मीटर स्क्वायर। आर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पहले की तरह सेम क्वेश्चन है। सरफेस एरिया 231 है, इसकी जगह पे 231 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। 7 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 231 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 88 इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, 4 और 22। ये क्या बच गया, आर स्क्वायर। 231 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 231 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बी इक्वल टू 1617 ओवर 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। तो 1617 को जब हम 88 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 18.375। 375 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट आंसर का इक्वल टू 4.28 है। जब राउंड ऑफ करेंगे आगे 6 है, तो राउंड ऑफ करेंगे 9 हो जाएगा, 4.29। तो R इज इक्वल टू 4.29 यूनिट मीटर है, तो 4.29 मीटर हमारा आंसर निकल आया किसका, सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। 308 मीटर स्क्वायर हमें सरफेस एरिया दिया गया पहले दो पार्ट्स की तरह, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस यानी R फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर जी। तो सरफेस एरिया कितना है, 308, ये आ गया 308। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर जी। 7 को इधर ले जाएंगे, 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 और 22 इधर नीचे आ जाएंगे, डिवाइड होंगे ना दोनों इधर आके, आर स्क्वायर। 308 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2156 ओवर 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24.5 जी। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 24.5। लेकिन हमने तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। मैं तो कैलकुलेटर की मदद से ले रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पहले चैप्टर के अंदर हमने इसको सीखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। इज इक्वल टू 4.949, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 है, तो ये 5 हो जाएगा, 4.95। आर इज इक्वल टू आ गया 4.95 मीटर। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ आर इज गिवन बाय। ये हमें आर दिया गया, आर इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम वी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था बुक के पेज नंबर 142 के ऊपर ये गिवन है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब।
ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, वॉल्यूम का। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर कितना है, 5.8 का क्यूब। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम चाहें तो इसे 3 बार भी लिख सकते हैं इस तरह, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8। ये 7 आ गया, ये 3 आ गया। ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5.8 का क्यूब, 5.8 का क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा 16169.856 आ जाएगा 16169.86 ओवर 7 3s आर 21। इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 21, ये आ जाएगा 817.61। तो वॉल्यूम हमारा कितना निकल आया, 817.61। ये क्या है, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, तो यहाँ पर हम इसकी पावर सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। नंबर 3 पार्ट नंबर 2 आर में दिया गया और हमने फाइंड क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 8.7 का क्यूब। हम चाहें तो इसे 3 बार भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8.7 का क्यूब विल बी इक्वल टू 57948 57948.264 डिवाइडेड बाय 7 3s आर 21। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 21 से तो आंसर आता है 2759.44। तो वॉल्यूम कितना आया, 2759.44 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो क्यूब आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की जानिब। जी वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये आर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। V इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। आर की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3184 डिवाइडेड बाय 7 3s आर 21। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 21 इट विल बी इक्वल टू 1437.33 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। जी इस क्वेश्चन का लास्ट यानी फोर्थ पार्ट 3.4 मीटर। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3.4 मीटर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। V इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है 3.4 का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.4 का क्यूब। 3458 क्या आएगा,
3458.752 ओवर 7 3s आर 21 जी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 21 से 164.70 यूनिट हमारा मीटर है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो यूँ हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स। हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, रेडियस भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। हुज सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। सरफेस एरिया हमें दिया गया है, यानी सरफेस एरिया जो है वो हमें गिवन है, वो कितना है 201 होल 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमने आगे क्या फाइंड करना है, पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका होल ख़त्म करते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 201 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे होल ख़त्म करने के लिए। 201 मल्टीप्लाई बाय 7 1407 प्लस 1 1408 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 4πr²। जी, तो सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करें, 1408 ओवर 7 इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू जो है 22/7 इंटू r²। ये 7 दोनों नीचे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, ये कट जाएगा, काट देते हैं यहीं पे ताकि हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना आसानी हो। ये 22 और 4 इधर नीचे आ जाएंगे, ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r²। 1408 डिवाइडेड बाय 88 आ जाएगा 16, यानी r² इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जबकि हमें तो r चाहिए, तो r लेने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, सॉरी ये सेंटीमीटर यहाँ नहीं लगाएंगे, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी निकल आई, 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमने r रेडियस फाइंड कर लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³। v इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 4, वो हम फाइंड कर चुके हैं, तो 4 का क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 5632 डिवाइडेड बाय 7 3s आर 21। तो इसको डिवाइड करके हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 21, ये हमारे पास आ जाएगा 268.19 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो क्यूब आ जाएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया हमें गिवन है, वो कितना है 2.464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर हमने फाइंड करना है और वी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर फाइंड करते हैं, तो फार्मूला अप्लाई करें, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। सरफेस एरिया कितना है 2.464 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r²। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2.464 ओवर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 88 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू r²। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.464 17.248
248 डिवाइडेड बाय 88 जी, डिवाइडेड बाय 88 0.196 क्या आया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196। तो हमें तो आर चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 0.442 0.4427। हम 44 तक ही ले लेते हैं, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 0.44। यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू हमारा क्या निकल आया, 0.44 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सॉरी 4/3 V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.44, इसका क्यूब 88 मल्टीप्लाई बाय 0.44 का क्यूब 7.496 7.496 डिवाइडेड बाय 7 3s are 21। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 21 से, डिवाइडेड बाय 21 विल बी इक्वल टू 0.356, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा कितना निकल आया, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। यूँ हमारा चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, सरफेस एरिया हमें दिया गया है, वो कितना है, 6.616 मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या क्या करना है, हमने आर फाइंड करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आर फाइंड करते हैं, पहले सरफेस एरिया का हम फार्मूला लगाते हैं, वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 616, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 616 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 हो जाएगा। 88 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जी, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 616, यह आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाय 88। इसको डिवाइड करते हैं 88 से, तो आंसर आएगा 49, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। जबकि हमें आर चाहिए, तो आर फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। तो r इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7। यूनिट हमारा मीटर है, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 मीटर। ये हमने r फाइंड कर लिया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 का क्यूब। हम चाहें तो इसे 3 बार 7 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, यह आ जाएगा 30184 डिवाइडेड बाय 7 3s are 21। इनको जब हम 21 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1437.33। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1437.33 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल आया क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। तो यूँ हमारा ये
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम वीडियो के भी इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, मेरे लिए मैटर करती हैं, मेरे चैनल को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपका एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो क्लिक जो है वो बहुत बड़े फ़ायदे का सबब बन जाए। तो क्लिक लाजमी करें, चंद मिनट निकाल कर एक कमेंट लाजमी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।